हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको प्यार भरी राम राम। कैसे हो दोस्तों? माता रानी से आशा करते हो आप सब कुशल मंगल होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया 5507 या सोनिया शॉर्ट्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो, हाल चाल बताओ। और क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं तो रात थोड़ी इमोशनल हो गई थी मम्मी को लेके। और क्योंकि मेरी अटैचमेंट कुछ ज़्यादा है मम्मी से, और मैं काम के प्रति कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ, घर के, अपने फ़ोन के या किसी के भी, जिस पे भी लोगों के नेगेटिव कमेंट बहुत आए हैं कि रील बनानी ज़रूरी है, 2 घंटे का टाइम निकालो, रिश्तों को टाइम दो, पैसा सब कुछ नहीं है, जो भी वगैरह वगैरह। और अच्छे कमेंट भी आए हैं, क्योंकि वो जो जिनको पता है जिम्मेदारियाँ हैं वो समझ सकते हैं आपकी फीलिंग्स, और जिन पे जिम्मेदारियाँ नहीं है तो वो आपको इस पे भी गठित कर देंगे बातों को। और जिसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता रहता है। खूब कमेंट पढ़ा करो, मेरे भी कमेंट पढ़ा करो, लोग वह कैसे बोल जाते हैं, कैसे चले जाते हैं। तो चलो जो भी है। और रही उसकी बात, आई लव यू मॉम। तो मेरी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती है, और जल्दी माँ के साथ एक छोटा सा ब्लॉग डालूंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मम्मी से मिले हुए। मम्मी भी गुस्सा हो जाती है। अब एक दिन हम यूपी गए थे, तो बाहर से ही हम गेट से ही लीना को बाहर छोड़ के आ गए थे। मैं अंदर भी नहीं गई थी। इस बात पे भी मम्मी ने बहुत गुस्सा करी। मैंने कि चल सो रही हैं, अब उनको क्या रात को 11 बजे जगाऊं? अगर वो जग जाती हैं तो फिर पूरी रात तो बैठी रहती हैं। तो दोस्तों कमेंट है बहुत ज़्यादा, और कमेंट जो भी जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे जवाब देती हूँ। चलते हैं कमेंट के प्रति जवाब देते हैं, लेट्स गो। राज 7961, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सोनिया, नमस्ते दीदी। तो जो बहुत अच्छी शब्द बोले हैं दीदी और सोनिया, और जय हिंद जय भारत, बहुत अच्छा लगा, दिल को एक सुकून मिला। और आगे जो मैं बताती हूँ वो बात ध्यान से सुनना। दीदी जो कमेंट करते हैं, जो गंदे कमेंट कस जाते हैं लोग, उनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात बताऊं, उन्हें होना चाहिए, उन्हें करनी चाहिए, उन्हें सभ्यता पता चलनी चाहिए, उनके घर के संस्कार, उनके माँ बाप के, उन्हें पता चलना चाहिए ना कि हमारे कैसे अंदर से वो है, कितनी हमारे अंदर गंदगी है, कितने अंदर हमारे क्या क्या भरा पड़ा है। तो उनके शब्दों से, उनके हर चीज़ से उनकी सोसाइटी का पता चलता है। आप राज टेंशन ना लें, और ये तो चलते ही रहते हैं, कोई ना कोई दूसरा तरीका निकाल लेते हैं। और लोग ऐसा नहीं है कि आपके बहुत से लोग तो आपके कमेंट ही पढ़ने आ जाते हैं। तो थैंक यू राज, आपने थोड़ी सी मेरे लिए केयर की, जैसे हुए मेरे कमेंटों को लेके मुझे सुझाव दिया। थैंक यू, लव यू राज। देव चौरसिया, रात ही वीडियो डाली थी, रात ही कमेंट आ गया था, मैंने स्क्रीन पे देखा था, मैंने फट से स्क्रीनशॉट ले लिया था। डांस से फुर्सत मिले तो मिलने भी जाएं रिश्तेदारों से या माँ से। देखो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिश्तेदारों से चाहे रात के 10 बजे मिल के आऊँ, पर मैं मिल के भी आती हूँ। पर एक जब हम थक जाते हैं, जब हम ऐसी बात नहीं है कि माँ मेरे से बहुत दूर है, और अब तो एंड्रॉइड ज़माना, मेरी माँ पे भी टच का फ़ोन है, तो हम वीडियो कॉल पे भी बात कर लेते हैं काफ़ी देर, और रोज़ डेली से 2-4 दिन में बात भी होती रहती है। डेली तो खैर नहीं होती, गुस्सा करती है इस बात पे, झूठ बोलूँगी तो मैं, फिर मेरे ब्लॉग को देखेगी, फिर कहेगी झूठ बोल दिया था। तो 2-4 दिन में बात होती रहती है, बट फिर भी एक माँ का जो सुकून है, जो माँ का जो प्यार है, वो एक माँ एक बच्चा ही समझ सकता है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। तो फुर्सत वाली बात तो है ही नहीं कि भाई मैं ऐसे बेपरवाह की तरह घूमूं डोलूं या कुछ भी है। पर जब एक पल, एक झटका सा आता ना, एक कहते नहीं, एक दिल में एक उमंग सी उठती है कि भाई अब जैसे माँ होनी चाहिए, जैसे हमें भूख लगती है कि भाई आज तो खाने में ये होना चाहिए, तो ऐसे माँ की भी हुड़क उठती है कि यार थोड़े माँ होनी चाहिए, और सर पे हाथ फेरे, पुचकारे, प्यार दे, पुच्ची दे। तो कहीं ना कहीं माँ की और बच्चे की एक अटैचमेंट अलग होती है। माँ को तो बख्श दो, कम खतो। हौरी लाल 524, ध्यान से सुनना, तुम्हें असल दिखा दूंगा। बट मुझे समझ में नहीं आया वो असल दिखाना क्या चाहते हैं। अपनी बॉडी दिखाना चाहते हैं, या अपनी बरादरी दिखाना चाहते हैं, या अपना डांस दिखाना चाहते हैं, आई डोंट नो। बट मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप और खुल के लिखते तो मैं शायद पूरा कमेंट्स आपका पढ़ती, और मुझे बहुत अच्छा लगता आपका कमेंट्स पढ़ने में। तो बस अभी मैं क्या कहूँ इन चीज़ों पे, समझ में मेरी बात आ नहीं पाती है, कैसे लोग हैं क्या कह जाते हैं।
शायद आपने जो बात लिखी होगी वो आपका तात्पर्य आपको पता होगा, बट मुझे नहीं पता। दोबारा से लिखें चौरसिया साहब जी। ध्रुव यादव 2011 दो दिन पहले भी चारपाई पे एक वीडियो शूट करी थी, तो उन्होंने बोला है कि आपकी चारपाई देख के मेरी गुड़िया रूस गई है, और मैंने काफ़ी ये चारपाई ढूंढी, मिली नहीं है। सोनिया कहाँ से ली है? 2-3 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। भाई मैंने तो ये 1400 रुपये की ली थी। ये चारपाई नहीं है, एक्चुअली एक खटोला है, जो छोटी जो खाट का जो बच्चा होता है वो खटोला। तो हस्बैंड भी हंस पड़े खटोला के नाम से। भैया हमारे गांव में तो खटोला बोलते हैं इसे, तो खटोला है ये, खाट नहीं है। तो थैंक यू आपको। और मैं तो यूँ कहूँ, आपको पसंद है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लें और सोना से लेके जाएं। मैं सोना से लेके आई थी एक्चुअली मयूर बाबा के लिए ये खटोला। और थैंक यू, लव यू। दोस्तों ब्लॉग रह गया था अधूरा और वीडियो शूट हो गई है। सकल पे बज चुके 12। तो रंजीत सिंह, ध्यान से सुने, जल्दी लूंगी क्योंकि साइड पर से वीडियो शूट करके वापस जा रही हूँ, क्योंकि कुछ वीडियो मैंने ऑन रोड भी शूट कर दी हैं। तो इन्होंने बोला अगर आप मोटी ना होती तो बहुत ही खूबसूरत लगती। वैसे आप बहुत खूबसूरत हो और बहुत अच्छा डांस करती हो, तो थैंक यू। अगर वो नहीं होता तो ये होता, और ये नहीं होता तो वो होता। अगर वो क्वेश्चन मार्क ना हो तो फिर दुनिया नहीं चलने वाली। रंजीत जी, कुछ ना कुछ इंसान में कमी रहती है। अब मैं हेल्थी हूँ, खैर इतनी मैं मोटी नहीं हूँ कि मैं बेडौल हूँ, मैं अपने आप को हिला नहीं सकूँ, झुला नहीं सकूँ। तो मैं हेल्थी हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे खुश रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हर चीज़ से संपूर्ण हूँ, खुश हूँ। बस यही मेरी आशा है कि चलो कोई बात नहीं। रही वेट घटाने की बात, तो और कोशिश करूँगी आप सबके फैंस के दिल में मैं जगह बना सकूँ और अपना वेट और लूज कर सकूँ, लॉस कर सकूँ। तो थैंक यू रंजीत। ढूंढो तो सुकून अपने अंदर है, दूसरे तो उलझने दे के ही जाते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, नारायण सिंह जो मेरे फॉलोवर्स हैं, तो बहुत ही अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है। तो सही बात है, आप अगर सुकून ढूंढना चाहते हो तो वो खुद में ही है। तो मैं ऐसे ही खुद में अपने आप में मस्त रहती हूँ, बेपरवाह हो जाती हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है। जब मैं वीडियो भी शूट करती हूँ या कुछ भी होता है तो इग्नोर कर देती हूँ। थैंक यू, आपकी बातें, आपकी जो लाइन है वो कुछ सिखा रही है मुझे। तो थैंक यू नारायण सिंह जी, लव यू आपको। कंचन, भूकंप आने वाला है। मैं कह रही हूँ जलजले आ जाते हैं जब मैं डांस करती हूँ। तुम भूकंप की बात कर रही हो तो जलजले आ जाते हैं। तो एक अमरीश पुरी की आवाज देखी, वो अपने आवाज में कितने फेमस थे। जलजलों के साथ में दिलजले भी आ जाते हैं, और दिलजले भी आ जाते हैं, क्योंकि मेरे आशिक बहुत हैं यहाँ पे। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं अपने आप में बहुत अंदर ही अंदर रहती थी, मैं कुछ नहीं थी। अब मुझे पता चला जिंदगी ऐसे भी जी जाती है और ऐसे भी खुश रह सकते हो, ऐसे करके, इग्नोर करके। तो मुझे मैं हार्ट पेशेंट हो चुकी थी, सबको देख देख के, अपने दिल पे जोर दे दे के। तो मैं अभी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सबने मेरा साथ छोड़ा। मैंने अपने आप से पूछा कि सबने साथ मेरा छोड़ा, जिंदगी तू इतनी वफादार क्यों निकली। तो अगर मुझे मेरी सांसों ने मेरा साथ दे रखा है तो भाई मैं काम करूंगी। और आप मुझे इमोशनल ना करें, जलजले ना लाए, दिल जले ना लाए और भूकंप ना लाए, और मैं इमोशनल हो जाती हूँ इन चीज़ों पे। थैंक यू। अच्छा कोई बात नहीं यार, ऐसे हो जाता है, इसमें क्या है। तो चलो मैं आप सबको नहीं बताऊंगी क्या बात है कि कुछ दिखाया हस्बैंड ने। अभी 364। चावल थोड़ा कम खाया करो, ऐसे खाता हूँ मैं चावल। तो मैं ऐसे करके चावल खा जाती हूँ, मुझे चम्मच से चावल अच्छे नहीं लगते हैं। पर मैं इतने चावल नहीं खाती हूँ एक्चुअली, मैं रोटी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं रोटी खाती हूँ क्योंकि मुझे ताकत चाहिए डांस के लिए। तो मुझे डांस के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए,
और मैं इसीलिए अपने ताकत के लिए और नाज से, जो कहते हैं ना गेहूं में बहुत बड़ी शक्ति है, तो मुझे गेहूं बहुत पसंद है, मैं खाती हूँ, 2-3 रोटियां खाती हूँ। और रही चावल की बात, तो 2 या 4 दिन में मैं थोड़े बहुत चावल खाती हूँ। चावल मुझे पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पर मैं कोलेस्ट्रॉल फ्री चावल खाती हूँ। जो 125 या 100 से ऊपर आते हैं वही मैं अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। मैं कोलेस्ट्रॉल फ्री चावल खाती हूँ, आप भी खाया करें। वो बहुत ही इतने लंबे लंबे हो जाते हैं, पर वो खाने में थोड़ा हल्के फ्लेवर में स्वाद आता है, उसमें ज़्यादा स्वाद नहीं आता है। तो थैंक यू सो मच। मैं इतने चावल नहीं खाती हूँ। अगर आप सोच रहे होंगे मोटी है, तो मोटी हूँ, तो मैं ताकत है मेरे में अंदर, ऐसी बात नहीं है। और मेरा वेट मेरे लिए मैटर नहीं रखता है। विजय चांबारे, ध्यान से सुनना, कौन सी चक्की का आटा खाती हो? आज तो भैया वजन है ले लेके तुमने नजर लगाओगे, मुझे पता है मैं बीमार पड़ूंगी, और मुझे पता है 101% मैं बीमार पड़ूंगी, क्योंकि आज तो भैया मेरे वेट लेके बहुत बातें कही गई हैं। तो मैं कौन सी चक्की का खाती हूँ? हमारे यहाँ पे एक कुम्हार की चक्की है, हमारा गेहूँ वहाँ पिस के आता है, तो मैं कुम्हार की चक्की का आटा खाती हूँ। गेहूँ हमारे घर के होते हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। अशोक राठौर जी, ध्यान से सुने, हरियाणा से हो और मैं भी हरियाणा से हूँ। हमारे यहाँ लेडीजें बिछुए पहनती हैं, आपने पहन नहीं रखे हैं। तो हमारे यहाँ पे बिछुए उतारती नहीं है, जिनकी शादी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। और भगवान ना करे, देखो किसी के साथ दुर्घटना हो, यदि कोई औरत विधवा भी हो जाती है, जब भी वो भाई के या घर के जन, पता नहीं क्या नाम है, मम्मी हर नाम लेती है, वो बिछुए उतारती नहीं है, क्योंकि पता नहीं कोई सामाजिक वो है। हमारे यहाँ पे बिछुए उतारते नहीं है। और रही उसकी बात, मैं बिछुए पहनती हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने बिछुए पैरों में पहन रखे हैं, बट मैंने एक बिछुए डाले हुए हैं, एक बिछुए डाले हुए हैं, और मैं वो गोल और प्लेन डालती हूँ, क्योंकि मेरी जूती में चुभे ना, मेरे को चोट ना लगे, इसलिए मैं नुकीले या फूल वगैरह वाले पहनती नहीं हूँ। थैंक यू, आप ऐसे इमोशनल ना हो। मैं बिछुए भी पहनती हूँ, मांग भी भरती हूँ, मंगलसूत्र भी पहनती हूँ। जब मेरा दिल होता है तो मैं सब चीजें भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू, लव यू। दोस्तों ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बनाया नहीं है, बहुत ही थोड़े से समय में थोड़ी सी बातों के बीच, क्योंकि मैं घर पे पहुंच गई हूँ और मैं काफ़ी देर से गाड़ी में बैठी हूँ, और बस अब मैं अपने घर पे चली जाती हूँ। और ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं है, माफ़ी चाहती हूँ जिन लोगों के कमेंट्स रह गए। कल 101% या इवनिंग में एक छोटा सा और ब्लॉग डाल दूँगी, और आप सबके नाम लूँगी, और आप सबके सने बनाम। लव यू यूट्यूब एंड यूट्यूब फैमिली, टेक केयर, बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।